हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में क्यूबिक आर्ट। मैं प्रतीक कपूर में आपके लिए आज शेडिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो जिस टाइप से आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा था, मैंने आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स जो थी उनको शेड करके बताया था कि किस तरीके से उनको शेड करते हैं, उसमें कैसा टेक्सचर यूज होगा सॉलिड में। तो इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए प्रोडक्ट शेड के बारे में लेके आया हूँ कि प्रोडक्ट कैसे शेड करते हैं अलग अलग टेक्सचर के हिसाब से। तो इसी तरह मैं और भी वीडियो बनाता जाऊंगा इसके ऊपर, प्रोडक्ट शेड के ऊपर। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको कैसी वीडियो लगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको इसी तरीके से मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही ड्रॉ करा हुआ है, तो अब मैं आपको इसमें शेडिंग करके बताऊंगा। और आपको जैसे वो टॉप में विंडो दिख रही है टॉप राइट में, तो हमारी जो लाइट है वो वहीं से आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, शेड करना स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लेयर्स वाइज काम करेंगे। तो हम पहले लाइट टोन डालेंगे, फिर उसके बाद डार्क, फिर और डार्क। तो ये हमारा जो वेसल है, ये हमारे वेसल का डिज़ाइन है। तो ये वाला इसमें शेड कुछ इस तरीके से होगी कि आपने जो आपका डार्क एरिया जो है इसको तो डार्क ही रखना है, और जब हम उस थोड़ा लाइट के एक्सपोज में आते जाएंगे वेसल के, तो वहाँ पे लाइट होता जाएगा। तो इसको उसी टाइप से हम शेड कर लेते हैं। तो प्रॉपर इसमें हम मिड टोन प्रोवाइड करेंगे, अपनी डार्क टोन अलग रखेंगे कि हमारे को अपनी सारी टोन्स जो हैं वो दिख जाएं, विजिबल हो पर कोई पैच ना बने। तो उस टाइप से ही हम प्रेशर कंट्रोल करके अपना पूरा इसको शेड कर लेंगे। क्योंकि ये एरिया जो है ये डार्क होगा, तो इसको जितनी डेप्थ देंगे उतनी शेड अच्छी आएगी हमारे वेसल की। तो ये अब हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आउटर पार्ट को शेड करते हैं। तो गाइस, हम पहले क्या करेंगे, पहले जो हमारी वेरी फर्स्ट होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले अपने वेसल को एक बेस लेयर दे देंगे, ताकि जो शेड है उसकी टोन अच्छी आ जाए। तो हम और जो वो है शेडिंग वो भी अच्छे से हो जाए। तो पहले हमने बेस लेयर दे दी, और अब ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारे को रिक्वायरमेंट है डार्क शेड की, वहाँ पे हम पहले डार्क टोन चलाते हैं। तो जो हमारा ये डिज़ाइन था वेसल पे, ये थोड़ा उठा हुआ है, तो इसको थोड़ा 3D शो करने के लिए हमारे को जो इसके नीचे का पार्ट होगा डिज़ाइन के, उसको हमने क्या करना होगा, उसको हमें थोड़ी डेप्थ देनी होगी, ताकि वो हमारे जो वेसल से है वो अलग से उठ के दिखे। तो ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर तो डार्क ही रहेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही शो नहीं हो रहे और इन पे कोई लाइट फॉल नहीं हो रही। और ये लीफ है, तो लीफ की शेडो जो है वो आपके वेसल पे पड़ेगी। तो इसके जो नीचे का एरिया होगा उसे हम डार्क रखेंगे। और अब यहाँ से थोड़ा सा डार्क भी नहीं, थोड़ा सा टोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो यही आपको अपने जो डिज़ाइन बना हुआ है आपके वेसल पे, इसको
डेप्थ देनी है ताकि ये क्लियरली, मतलब आपका जो आपने बनाया है डिज़ाइन वो क्लियरली विजिबल हो जाए और जो अच्छी डेप्थ है उसको मिल जाए। बिल्कुल पैच नहीं बनने चाहिए, हमारे को इस बात का पूरा ख्याल रखना है। आपको प्रॉपर मिड टोन प्रोवाइड करके अपने पैचेस को जो है वो कवर कर लेना है। तो अब ये कप की जो शेडो है वो थोड़ी सी हमारे जो वेसल है उसके ऊपर फॉल हो रही है, तो जो नीचे से पार्ट होगा वो आपका डार्क होगा और जब ऊपर जितना जाएंगे उतना लाइट के एक्सपोजर में होता जाएगा, हाईलाइट एरिया के पास पहुंचते जाएंगे तो वहाँ पे लाइट होता जाएगा। तो वही है कि आपके प्रेशर, हैंड के प्रेशर कंट्रोल के ऊपर डिपेंड है कि आप शेड किस टाइप से देते हो, कितनी अच्छी देते हो। तो ये लीफ को शेड कर लेते हैं, जैसा आप इस लीफ में देख रहे हैं। आपको लीफ के जो पैटर्न होता है आपको पहले तो अपने माइंड में वो रखना है कि लीफ की शेड क्या होती है अगर उस पर कोई लाइट पड़े, तो उस हिसाब से आपको लीव्स को है शेड करना है। तो ये वाला लीफ का एरिया वो आपका डार्क साइड में, उसमें लाइट में एक्सपोजर नहीं है तो वो डार्क रहेगा थोड़ा सा ये पार्ट, और आगे का पार्ट पे जो है लीफ के वो लाइट पड़ रही है तो उसे हम थोड़ा लाइट ही शेड करेंगे। ये थोड़ी सी डेप्थ प्रोवाइड करेंगे कॉर्नर से, थोड़ी बहुत हाईलाइट यहाँ पे भी रखेंगे, थोड़ी शेड प्रोवाइड कर। तो अब कप की बारी आती है। तो कप में आपने यही करना है कि आपकी लाइट जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है तो कप पे, तो उससे आपने क्या करना है कि आपने जो उसका ज़्यादा पार्ट डार्क नहीं करना, सिर्फ कॉर्नर्स डार्क करने हैं क्योंकि वहाँ से कर्व हो रहा है तो एक डेप्थ प्रोवाइड होएगी क्योंकि अंदर होलो होता है और ये आपका लिक्विड जो भी टी वगैरह जो भी होगी वो डार्क ही होएगी, तो इसको हमें डार्क ही रखना है। तो अभी हम आउटर पार्ट इसका शेड कर लेते हैं। वही सेम इसमें भी वही करेंगे, पहले बेस लेयर प्रोवाइड कर देंगे ताकि शेडिंग में इजी और हमारे को टोन्स भी उठाने में इजी हो जाए। तो इसमें भी हम सेकंड टोन चलाते हैं डार्क की। तो लाइट की हाईलाइट जो आप देख रहे हैं कि जिस टाइप से हमारे कप पे फॉल हो रही है तो उस हिसाब से शेड करनी है। नीचे से जो है डार्क एरिया जहाँ पे लाइट बिल्कुल फॉल ही नहीं हो रही तो वहाँ से तो डार्क ही रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, आपने पहले वाले वेसल में शेड किया था कि आपने डेप्थ प्रोवाइड करी थी, आपका जो पैटर्न था या डिज़ाइन था वेसल के ऊपर, तो उसकी डेप्थ अलग से शो होनी चाहिए कि हाँ कुछ है डिज़ाइन, तो उसके लिए हमारे को उसको डेप्थ प्रोवाइड। तो अब इस पे शेड कर लेते हैं हमारा जो पैटर्न है। इसका भी गाइस वही रहेगा कि जो आपका एरिया लाइट के एक्सपोज में नहीं है तो वो डार्क ही रहेगा और बाकी हाईलाइट रहेगा। तो इसी टाइप से शेड कर लिया। तो जैसे देख रहे कि आपको हाईलाइट अलग से शो हो रही होगी। तो अब हम इसका हैंडल जो है उस पर कर लेते हैं। इस पे दोस्तों ज़्यादा डार्क शेड नहीं होगी क्योंकि जो कर्व पार्ट है इसका अंदर की साइड थोड़ी बहुत वहीं पे शेड आएगी आपकी शेडोज़ की, और बाकी जो है वो आपका हाईलाइट ही रहेगा।
तो इसको ज़्यादा डार्क मत करना। तो अब प्लेट की आती है बारी, तो इसमें आपने ज़्यादा डार्क नहीं रखनी, क्योंकि जो प्लेट है वो रिफ्लेक्शन करती है और ज़्यादा अगर इसको डार्क करोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, वो प्रॉपर शेड भी नहीं आएगी। तो ये प्लेट का जो है ये नीचे का पार्ट है, तो इस पे आपने डार्क ही रखना है, क्योंकि वो तो है ही नहीं आपके लाइट के एक्सपोजर में। इसी तरीके से आप अपने वेसल के तो ये आपने अपनी अब जो है मेन डार्क टोन प्रोवाइड करनी है, और ताकि हमारी जो शेडिंग है उसको या कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उस पे प्रॉपर जो है वो डेप्थ आ जाए और एक अच्छी फिनिश शेडिंग आ जाए। तो इसी टाइप से आपने डेप्थ प्रोवाइड करनी है। आपको जितना भी लगता है कि आपको लगता है कि आपके जो ड्राइंग है उसमें प्रॉपर शेड नहीं आ रही या उसकी जो विजिबिलिटी नहीं हो रही जो जैसा आपको चाहिए, तो आप उस पर और डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से यही शेडो को थोड़ा और डार्क कर देते हैं। बिल्कुल इसी टाइप से जैसा आप देख रहे हैं कि अब कितनी अच्छी शेडो लग रही है आपकी जो इसकी लीफ की है। तो अब हम अपनी लीव्स को है वो फाइनल कर लेते हैं और टोन प्रोवाइड करके। तो इसी तरीके से आपने अपनी बाकी लीव्स को भी शेड करना है। वही है कि आपको अपने हैंड्स के प्रेशर कंट्रोल पे ध्यान रखना है पूरा, और आपको आप किस चीज़ में शेड कर रहे हो, कौन से ऑब्जेक्ट में शेड कर रहे हो या किस टाइप की ड्राइंग है, उसकी शेप कैसी है, तो वो चीज़ सब आपको अपने माइंड में रखनी है और फिर उसके बाद उसको शेड करना है। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो ड्राइंग है या कुछ शेड होएगी वो और रियलिस्टिक होएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने ड्रॉ किया, जब उस पर लाइट पड़ेगी, उस पर कहाँ हाईलाइट होगा, उसकी कैसी शेडोज़ बनेंगी, किस टाइप का टेक्सचर आएगा उसके ऊपर। तो जब सेम वैसे ही करोगे तो ऑब्वियस है कि आपकी जो ड्राइंग है वो शेड रियलिस्टिक लगेगी। तो हम अपने बेस टेबल को शेड कर लेते हैं। ये लाइट के एक्सपोज में नहीं है तो ये थोड़ा सा हमारा पार्ट डार्क ही होगा। अब बाकी आगे से जो है वो लाइट कर देंगे। सेम वही पहले बेस लेयर प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों बेस लेयर प्रोवाइड करने से ये हो जाता है कि आपको एक अपनी शेड की लिमिट पता चल जाती है कि आपने कहाँ से कहाँ तक शेड करना है, और फिर उसके बाद जो टोन्स देते हो उसके ऊपर, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो बेस लेयर अगर आपको बिल्कुल ही प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि आपको इजी हो जाए, खुद ही शेड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी टाइप से अपनी प्लेट के बेस को भी कर लेते हैं। तो आप इसी टाइप से और भी वेसल्स जो हैं या ऑब्जेक्ट उन्हें शेड कर सकते हैं। तो ओके गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्पफुल भी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर देना, ताकि मुझे इस टाइप से और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना ताकि जिसको नीड है उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए।
और अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो जैसे कि आपने आज वीडियो में देखा तो उसी टाइप से मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे।